ऑलराइट। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे स्किल की कि जब आप लोगों ने मिलियंस और बिलियंस अर्न करने हो ना, तो दो तरीके, एक तो आप ऐसी स्किल चूज करें जिससे आपका महीने का 2 लाख का एक्सपेंस निकलता हो, 12 साल भी फ्रीलांसिंग करोगे, 20 साल भी फ्रीलांसिंग करोगे, कुछ बना नहीं पाओगे। अगर आपका ये गोल हो ना कि हमने मंथली इतने डॉलर्स या इतना हमने रेवेन्यू जनरेट करना है, देन आप उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली काम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास राइट काइंड ऑफ नॉलेज हो। अब ये राइट काइंड ऑफ नॉलेज कहाँ से आएगा? आप इनकी स्क्रीन सॉरी इनकी चैट ऑफ कर दें ताकि हम प्रोसीड कर सकें। नीलन की चैट ऑफ कर दें काइंडली। मैम चैट ऑफ है। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये स्किल क्या होती है और आपने किस तरह की स्किल को फ्रीलांसिंग में सेल करना है। एक बहुत बड़ी गलती फ्रीलांसर्स ये करते हैं कि उनका ख्याल होता है कि फ्रीलांसिंग में स्किल सेट बिकता है। आपको स्किल और स्किल सेट में डिफरेंस का नहीं पता होता। स्किल सेट आपकी कैटेगरी होती है, जैसे ग्राफिक डिजाइन, आप ग्राफिक डिजाइन सीखते हैं तो आपका ये ख्याल होता है कि हम ग्राफिक डिजाइनर बन जाएंगे और अब हम फ्रीलांसिंग में महीने के इब्राहिम की तरह ट्रिलियंस कमाएंगे। ऐसा नहीं होता। ग्राफिक डिजाइन एक कैटेगरी है, कैटेगरी कभी नहीं बिकती, बिकती है आपकी स्किल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ जी मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, आप ये पूछेंगे कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में कौन कौन से आइटम्स हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। मैं प्रोडक्ट्स ना बताऊं और सिर्फ यही फोकस करूं कि नहीं जी मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, बड़ी अच्छी शॉप है, और तारीफों के पुल बांध दूं, लेकिन मुझे ये ना पता हो कि मेरे पास प्रोडक्ट्स कौन से हैं, तो कभी भी आप ग्रो नहीं कर पाते, कभी भी आप कामयाब नहीं हो पाते। सबसे पहले आप चूज करते हो कि आपने किस कैटेगरी में अपनी स्किल सेल करनी है, या जो आपकी स्किल है उसका ताल्लुक किस कैटेगरी से है। सबसे पहला जो हमारे पास यूनिट होता है वो स्किल सेट है, जिसको कैटेगरी कहा जाता है। ग्राफिक डिजाइन एक स्किल सेट है, वेबसाइट डेवलपमेंट स्किल सेट है, कंटेंट राइटिंग स्किल सेट है, वीडियो एडिटिंग एक स्किल सेट है। इन स्किल सेट में डिफरेंट स्किल्स होते हैं और ये मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस मार्केट में आप काम करने जा रहे हैं, जिसको कि हम फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस कहते हैं, वहां पे किस किस नाम से स्किल बिकता है। अगर आपको अपनी स्किल का नाम मालूम नहीं तो आपका हाल मिस्टर बीन वाला होगा। मिस्टर बीन का क्या हाल होता है आपने, आई एम श्योर सबने देखा होगा बचपन में, कुछ लोग कभी भी देखते होंगे। मिस्टर बीन की एक एपिसोड है जिसमें फॉरेन कंट्री जाते हैं और उन्हें मेन्यू में से कुछ ऑर्डर करना होता है। अब वो ये नहीं जानते कि मेन्यू में जो आइटम्स मौजूद है उसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो पूरा सारा एपिसोड इसी पे है कि क्या मेस क्रिएट होता है। अगर आप भी नहीं जानते कि आपका नाम, आपकी जो स्किल है वो किस नाम से बिकती है फ्रीलांसिंग में, तो आप कैसे सेल करेंगे। आप फ्लायर्स बनाते हैं, लेट्स सपोज आप प्रेजेंटेशन बनाते हो, चलो आप प्रेजेंटेशंस डिजाइन करते हैं, अगर आपको यही ना पता हो कि फ्रीलांसिंग में प्रेजेंटेशन को डेक बोलते हैं या पिच डेक बोलते हैं, तो आप कैसे सेल करेंगे। आप तो अपनी स्किल का नाम ही नहीं जानते। तो अपनी स्किल के नाम का मालूम होना, उसकी राइट कैटेगरी का मालूम होना बहुत जरूरी है, वरना वो जो हमने पहले एग्जांपल देखी है कि आपके पास कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के रैक में रखेंगे तो नहीं बिकेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के रैक में तो वही लोग आएंगे ना जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज करने हैं। या फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मोबाइल शॉप ओपन करनी है तो आप क्लॉथ मार्केट में जाके तो ओपन नहीं करेंगे, आप मोबाइल मार्केट में जाके मोबाइल शॉप ओपन करेंगे। इसी तरह से आपकी स्किल का ताल्लुक कौन सी कैटेगरी से है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्किल में से फिर आ जाता है हमारे पास स्किल, इंस्टेंट स्किल। इंस्टेंट स्किल बेसिक यूनिट है आपकी स्किल का। जब भी कोई चीज सीखनी हो तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। स्किल को सीखने में टाइम लगता है, इंस्टेंट स्किल सीखने में कोई टाइम नहीं लगता। जो स्किल्स मैंने आपको सिखाने हैं वो आप 30 से 35 मिनट में सीख जाओगे। अगर आपने एक प्लाजा सेल करना है, पूरा प्लाजा सेल करना हो जिसमें कोई 20-25 दुकानें हैं, तो उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। शॉप सेल करने में चाहे एक दिन भी ना लगे। तो छोटे काम जल्दी हो जाते हैं, बड़े यूनिट्स को करने के लिए, बड़े काम को करने के लिए वक्त भी ज्यादा दरकार है। इसलिए हम फ्रीलांसिंग में स्टार्ट करते हैं इंस्टेंट स्किल से, ताकि कम से कम हमारी अर्निंग शुरू हो। जो ट्रिलियंस में जीरो आपने अर्न करने हैं ना, उसमें से आपको एक जीरो तो अर्न करना शुरू करें, देन इंशाल्लाह ट्रिलियन तक भी जाओगे। तो अब अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, तो इसके मुताबिक ग्राफिक डिजाइन एक कैटेगरी है। ग्राफिक डिजाइन कभी भी नहीं बिकेगा। आप चाहे टॉप लेवल के ग्राफिक डिजाइनर हो, आपको बताना पड़ेगा कि ग्राफिक डिजाइन में से आपकी स्किल क्या है। ये स्किल्स भी आपके सामने नजर आ रही है पर्पल कलर में।
आप ब्रांड स्टाइल गाइड्स बनाते हैं, गेम डिजाइन करते हैं, स्ट्रीमर्स के ग्राफिक्स बनाते हो, इलस्ट्रेशंस बनाते हो, ब्रोशर, पोस्टर, फ्लायर, लोगो, क्या डिजाइन करते हैं आपको बताना पड़ता है, देन आपकी स्किल सेल होती है। इटसेल्फ ग्राफिक डिजाइन कुछ भी नहीं है, वेबसाइट डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कैटेगरी है। और फिर हमारे पास स्किल में से आते हैं इंस्टेंट स्किल, जैसे कि लोगो डिजाइन के इंस्टेंट स्किल क्या है, मिनिमल लोगो, फ्री स्टाइल, मैस्कॉट, 3D, हैंड ड्रॉन, विंटेज, सिग्नेचर एंड वाटर कलर। अगर आपको ये नहीं पता कि आपके लोगो की कितनी टाइप्स होती हैं और किस किस नाम से लोगो बिकता है, आप मार्केट में जाके बैठ जाएं जी मैं लोगो डिजाइन करता हूँ, जैसे आपके जी मेरी मोबाइल शॉप है, मेरे पास सारे मोबाइल्स हैं, आपको ब्रांड्स के नाम ही ना आते हो, आपको यही ना पता हो कि हर एक ब्रांड की मोबाइल की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्यों लोग कहते हैं कि एप्पल सैमसंग से बेहतर है या सैमसंग हुआवे से बेहतर है, कोई ना कोई स्पेसिफिकेशंस होते हैं ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो स्किल आप सेल कर रहे हैं उसके क्या टाइप्स हैं, क्या इंस्टेंट स्किल्स, उनमें डिफरेंस क्या है, तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। वरना एक महीने 50,000 कमाओगे, दूसरे महीने 5,000, तीसरे महीने बैठ कर रो रहे होगे कि फ्रीलांसिंग में कुछ नहीं मिलता, क्योंकि आपके पास कोई गोल ही नहीं है। अगर गोल है तो आपके पास गोल को अचीव करने की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। अब ये सब चीजें कहाँ से पता चलेंगी, ये तो मैंने आपको बता दिया, अब बाकी चीजें कहाँ से पता चलेंगी। एक एग्जाम्पल मैं दी, सारी एग्जाम्पल्स तो मैं नहीं दे सकती। एक अच्छा उस्ताद वो होता है जिसके स्टूडेंट्स को अपने उस्ताद की जरूरत ना रहे, वो उनको मछली पकड़ना नहीं सिखाता, वो उनको सिखाते हैं कि किस टूल से मछली पकड़ी जाती है, वो टूल कैसे बनाना है। तो ये सारी की सारी रिसर्च आप कैसे करेंगे, फ्यूचर में ये रिसर्च आपके कैसे काम आएगी, वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगी, ताकि आप कोई भी स्किल डिसाइड करते हो सेल करने के लिए या अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो आपको पता हो कि आपकी राइट कैटेगरी क्या है और इसमें किस किस तरह के इंस्टेंट स्किल्स मौजूद हैं। इसके लिए हम जाएंगे फाइवर पे। फाइवर के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये सबसे बड़ी नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है। तकरीबन दुनिया की हर एक डिजिटल स्किल यहाँ पे बिकती है, इसको स्किल्स की दुकान भी कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, फाइवर के होम पेज पे जाएंगे और बॉटम स्क्रॉल करेंगे। बॉटम में आपके पास वो तमाम कैटेगरीज मौजूद हैं जिनमें आप स्किल्स बेच सकते हैं। अगर आपको वीडियो एनिमेशन में काम करना है, वीडियो एनिमेशन को ओपन करें और देखें कि इसमें कौन कौन से स्किल्स बिकते हैं। जो लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं ये सारे स्किल्स हैं जो वीडियो एडिटिंग में सेल होते हैं। तो अगर आपने वीडियोस में काम करना है, आपको बताना पड़ेगा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप शॉर्ट वीडियो एड्स बनाते हैं, एनिमेटेड जिफ्स बनाते हैं, लोगो एनिमेशन करते हैं, कैरेक्टर एनिमेशन करते हैं, या आप 3D प्रोडक्ट एनिमेशन करते हैं। ये सारे स्किल्स मौजूद हैं। अगर इनमें से मौजूद आप कोई काम नहीं करते तो इंटरनेशनल मार्केट में आपकी स्किल की डिमांड नहीं है। आपने काम इंटरनेशनल मार्केट में करना है, जो आपने डॉलर्स अर्न करने हैं इंटरनेशनल मार्केट में काम करके आएंगे, ये आपकी लोकल मार्केट में काम करने से नहीं होगा। सड़क पर खड़े होकर आपने चिप्स की रेडी लगा दी तो अब आप बिलियनियर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जिस मार्केट में काम करना होता है उस मार्केट के पैरामीटर्स का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट साइड पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, शॉर्ट वीडियो एड्स क्या होते हैं, वीडियो एडिटिंग, लोगो एनिमेशन और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, वो फ्रीलांसर्स जो अमीर होना चाहते हैं, सिर्फ अपने एक्सपेंस पूरे नहीं करने, जो चाहते हैं कि वो फ्रीलांसिंग से पैसे बनाएं, ऑनलाइन अर्निंग के साथ साथ अपने लिए कुछ वेल्थ क्रिएट करें, वो जिन कैटेगरीज का, जिन स्किल्स का इंतखाब करते हैं वो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड होता है। फ्रीलांसिंग में सारे ममालिक मौजूद हैं, बहुत बड़ी इंटरनेशनल इंडस्ट्री, ऑनलाइन कम्युनिटी है, तो हर एक मुल्क यहाँ पे आपको नजर आएगा। हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है। ऑनलाइन काम करते हुए डेवलपिंग कंट्रीज के पास जो ऑप्शन होता है वो एक ही है कि वो डेवलप कंट्रीज के ट्रेंड्स को फॉलो करें। अगर आप, क्योंकि आप ट्रेंड सेट नहीं कर सकते ना, आप अभी एक, आपका ताल्लुक ऐसे मुल्क से है जो कि तरक्की याफ्ता नहीं है, तरक्की पजीर है, आपके पास ट्रेंड सेट करने का ऑप्शन नहीं है, ट्रेंड को फॉलो करने का ऑप्शन है। अगर आप फ्रीलांसिंग मार्केट के ट्रेंड्स फॉलो करते हैं और उस हिसाब से स्किल सीखते हैं तो जो भी आपके बिलियंस और ट्रिलियंस वाले गोल्स हैं ना वो अचीव होंगे। लेकिन ये कैश काउ स्किल्स होते हैं।
इंशाल्लाह आप लोग फ्यूचर में सीखोगे भी। मेरा काम है आपको राइट डायरेक्शन में गाइड करना, ताकि आपको पता हो कि हमने कहाँ से देखना है कि कौन सा स्किल हमें इतने $100 मिलियन अचीव करवा सकता है। अगर आप स्क्रीन पे देखो तो कुछ गिग्स के साथ न्यू का एक बटन है। ये न्यू का बटन लेटेस्ट ट्रेंड है मार्केट में। ये ट्रेंड सेट करते हैं डेवलप कंट्रीज के फ्रीलांसर्स। अनबॉक्सिंग वीडियोस बहुत ज्यादा ट्रेंड में आजकल। अगर आप अनबॉक्सिंग वीडियोस पे काम करते हैं, बीइंग अ वीडियो एडिटर, तो आपके काम की डिमांड बहुत ज्यादा है, और जिस काम की डिमांड ज्यादा होती है हमेशा उसकी सप्लाई कम होती है। सप्लाई कम होती है इसीलिए डिमांड ज्यादा होती है। इकोनॉमिक्स का रूल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है, ग्राफिक डिजाइन की एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि एक तो मैं खुद ग्राफिक डिजाइनर हूँ, और दूसरा एक ऐसी स्किल है जो सबको समझ में आ जाती है, ये वाली एग्जांपल। तो बजाय वीडियो के हम एग्जांपल लेते हैं ग्राफिक डिजाइन की। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक आम स्किल, बहुत ही आम कैटेगरी है लोगो डिजाइन की। जब भी आप ग्राफिक डिजाइन सीखो किसी से, वो आपको लोगो डिजाइन सिखाते हैं। फ्रीलांसिंग सीखो तो कहते हैं लोगो डिजाइन का गिग बना लो। हम फाइवर पे जरा सर्च करते हैं कि लोगो डिजाइन में कितना कंपटीशन है, कितनी ये रियलिस्टिक है। आपका गोल है कि जी चलो रियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं ना, हमने महीने का 1 लाख पाकिस्तानी रुपया कमाना है, और उसके लिए हम लोगो डिजाइन का गिग बनाते हैं। लोगो डिजाइन में 1,29,000 का कंपटीशन है। लोगो डिजाइन का गिग बनाओगे तो आपको 1,29,000 लोगों से कम्पीट करना पड़ेगा, और ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं। लोगो डिजाइन एक दिन में नहीं आ जाता। लोगो डिजाइन के बेशुमार टाइप्स हैं जिनको लोगो डिजाइन की इंस्टेंट स्किल्स कहा जाता है। उसके लिए आप जाएंगे लोगो ऑप्शन में, और यहाँ पे लोगो स्टाइल में ये सारी की सारी आपके पास इसकी टाइप्स आ रही है कि मिनिमल लोगो होता है, फ्री स्टाइल लोगो है, 3D है, मैस्कॉट है, और 2-4 टाइप्स है। तो मतलब ये हुआ कि सही वाला लोगो डिजाइन सीखने में कम से कम 3-6 महीने लग जाते हैं। उसके बाद तकरीबन 1.5 लाख लोगों से कंपटीशन। तो कैसे अचीव होगा आपका पर मंथ 1 लाख का गोल? अगर आप एक स्मार्ट फ्रीलांसर और आपके पास राइट काइंड ऑफ नॉलेज है, तो बजाय लोगो डिजाइन के आप चूज करते हैं फॉर एग्जांपल पैटर्न डिजाइन को। पैटर्न डिजाइन नया ट्रेंड है ये भी ग्राफिक डिजाइन का स्किल। इसके लिए कोई आसमान से सॉफ्टवेयर नहीं आएगा, वही फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर है, कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन स्किल डिफरेंट है, स्किल नया है। अगर आप पैटर्न डिजाइन पे काम करते हैं तो कितना कंपटीशन है? सिर्फ 3,953। एवरेज प्राइस भी $5 से ज्यादा है। $80 पे लोग सेल कर रहे हैं, 30 पे, 15 पे। लोगों की तो एवरेज प्राइस ही $5 होती है, बड़ी हद आपको $30 में मिल जाता है। तो ये तो 450 में भी सेल हो रहा है। तो अगर आप अपना टाइम इस स्किल पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास कंपटीशन इंतहाई कम है। स्किल भी ग्राफिक डिजाइन की है, और उसके साथ साथ इसमें डिमांड बहुत ज्यादा है। जितने भी न्यू टैग वाले उन सबकी डिमांड है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि हमने अपने गोल्स को फ्यूचर में कैसे अचीव करना है। अभी के लिए तो मैं आपको 3 इंस्टेंट स्किल्स सिखाऊंगी। ये वो स्किल्स हैं जो डिमांड में है, ये वो स्किल्स हैं जिसपे आपके ऑलरेडी फेलोज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। छोटे आसान स्किल्स हैं। पैटर्न डिजाइन एक दिन में नहीं आता, ये थोड़ा सा एडवांस स्किल है, लेकिन मैंने जो आपको स्किल सिखाने हैं 30 से 35 मिनट में आप सीख जाओगे। अच्छा, अब एक और चीज है, एक स्मार्ट और एक हार्ड वर्कर में डिफरेंस। आपको सिर्फ लोगो ही डिजाइन करना आता है, आपने सीखा ही वो है, करना भी वो है। इंटरेस्ट ही लोगो में या पैटर्न में इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट की भी तो बात होती है ना, जिस चीज में हमें इंटरेस्ट होता है वो हम बेहतर तरीके से कर लेते हैं। तो हमने सिर्फ लोगो डिजाइन ही करना है। अब क्या करें? अब एक स्मार्ट फ्रीलांसर क्या करेगा? वो बजाय लोगो डिजाइन सेल करने के लोगो डिजाइन की इंस्टेंट स्किल सेल करेगा। लोगो डिजाइन में कितना कंपटीशन है? 1,29,000। और इसमें कोई भी इंस्टेंट स्किल ले लेते हैं। इसकी लेट्स सपोज विंटेज लोगो, आप यहाँ पे लिखते हैं विंटेज लोगो डिजाइन। इसमें जो कंपटीशन है दैट इज ओनली 27,000। कहाँ पे 1,29,000, कहाँ पे 27,000। काम लोगो डिजाइन का ही है, लेकिन आप बजाय लोगो डिजाइन के उसकी इंस्टेंट स्किल सेल करें। इंस्टेंट स्किल्स हमेशा जल्दी बिकते हैं, पोटेंशियल ज्यादा होता है, सीखने में भी आसान है। तो फ्रीलांसिंग में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने इंस्टेंट स्किल्स के साथ प्रोसीड करना है।
पहले लेक्चर की आप सबकी एक्टिविटी ये है कि आप सब ने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। मेरे बारे में आप सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानते मैं उनको बता देती हूँ। मेरा नाम राबिया अब्बास है। मैं आपको इस कोर्स में 3 इंस्टेंट स्किल सिखाऊंगी, फ्रीलांसिंग करना सिखाऊंगी। खुद मैं 12 साल से फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। अभी किसी ने पूछा था मेरे कितना मैं अर्न करती हूँ। अर्न कितना करती है मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन अपवर्ड के मुताबिक मेरी 1 महीने की जो मैक्सिमम अर्निंग है दैट इज कितनी हो सकती है, चलो चैट ओपन करके बताऊंगी, इसको भी रहने देते हैं। अच्छा, बात आ रही है इंट्रोडक्शन की। तो आप लोग मेरे बारे में जानते हैं, मैं आप सबके बारे में नहीं जानती, और आप सबको इंशाल्लाह मैंने थ्रू आउट फ्रीलांसिंग जर्नी गाइड करना है। तो उसके लिए आप लोगों का इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग अपने ग्राफिक बनाएंगे। ग्राफिक में आपने अपना नाम, अपनी स्किल, जो भी आप सीख रहे हो या जो भी आप फ्रीलांसिंग में सेल करना चाहते हैं वो मेंशन करनी है, और एक छोटी सी रिसर्च करनी है। आपने फाइबर पे जाके देखना है कि जिस कैटेगरी में आपको इंटरेस्ट है, वो चाहे ग्राफिक एंड डिजाइन की कैटेगरी है, मार्केटिंग की है, राइटिंग की है, जो भी कैटेगरी में आपको इंटरेस्ट है उसका ट्रेंड क्या है। लेट्स सपोज एक बच्चा है, वो कहता है जी मुझे राइटिंग में काम करना है। आपने देखना है कि राइटिंग में क्या ट्रेंड है और आप कौन से ट्रेंड को फॉलो करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल राइटिंग का जो इस टाइम ट्रेंड है वो एड कॉपी राइटिंग है, बुक एडिटिंग है। ये आप फ्रीलांसिंग में परस्यू करें ना करें डजंट मैटर, मुझे सिर्फ आप लोगों का देखना है कि कितनी आपकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो आपने ग्राफिक बनाना है। ग्राफिक बनाने के लिए आप अपनी पिक्चर इस्तेमाल करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे पता चलेगा आप लोग दिखते कैसे हैं। अगर अपनी पिक्चर इस्तेमाल नहीं करनी तो आप कोई भी अपनी पर्सनैलिटी से मिलता जुलता इमेज इस्तेमाल कर सकते हो।